यहाँ पर हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। चैप्टर तीसरा है जो वो है डेटा हैंडलिंग। कक्षा 7 का चैप्टर डेटा हैंडलिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में हमने यानी कि परिचय जो इसका था उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि डेटा क्या होते हैं, यानी आंकड़े क्या होते हैं। तो संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई जानकारी डेटा कहलाती है। जो डेटा होती है वो संख्याओं के रूप में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसे क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि रेंज क्या होती है, और रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर। तो हमने देखा था कि मैक्सिमम प्रेक्षण में से, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को जब हम घटाते हैं, यानी अधिकतम प्रेक्षण में से निम्नतम प्रेक्षण को घटाते हैं, तो उनका जो अंतर होता है वो रेंज कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि माध्य क्या होता है। तो जो अंकगणितीय माध्य होता है वो सभी प्रेक्षणों का योग, यानी जितने भी प्रेक्षण दिए हुए हैं उनका योग और प्रेक्षणों की संख्या का उसमें भाग देने पर हमें अंकगणितीय माध्य या फिर मीन प्राप्त होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि मोड क्या होता है, यानी कि बहुलक क्या होता है। तो जो डेटा में सबसे अधिक बार आता है वही क्या होता है, बहुलक यानी कि मोड होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मीडियन क्या होता है। मीडियन को हिंदी में माध्यिका कहते हैं। तो जब हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो बीच में जो अवलोकित वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन यानी कि माध्यिका कहलाएगी। इसके बाद हमने यह भी पढ़ा था कि समांतर माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य की हमने परिभाषा देखी थी कि एक श्रेणी, कोई भी श्रेणी ले लें, हम सीरीज ले लें, उसके पदों को हम जोड़ दें और उसके पदों के योग में हम पदों की संख्या का भाग दे दें तो हमें समांतर माध्य प्राप्त होता है। यानी जब किसी श्रेणी के पदों का योग करके उस श्रेणी में उस पदों के योग में उस पदों की संख्या का भाग दे दिया जाता है तो हमें समांतर माध्य प्राप्त होता है। इसके बाद ये सारा परिचय देखने के बाद, जो परिचय देखा था हमने डेटा हैंडलिंग कक्षा 7 का चैप्टर तीसरा है मैथमेटिक्स का, इसका जो चैप्टर देखा था पहले और जो इंट्रोडक्शन हमने देखा था इस चैप्टर का, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर याद करना है। देखिए, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों ने स्टूडेंट्स की हाइट्स का हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यानी अपने विद्यार्थियों, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का हमें रेंज याद करना है कि उनका रेंज क्या होता है। अब हमने आपको बताया था कि किसी संख्या का या किसी डेटा का रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या में से, यानी सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटे ऑब्जर्वेशन को घटा देते हैं। तो जो उनका अंतर हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो अब इसमें दिया नहीं हुआ है कि कितनी स्टूडेंट्स की ऊंचाई है, तो ऊंचाई हमें अपने हिसाब से इसमें कितनी लिखने नहीं है, 10 स्टूडेंट्स की हम ऊंचाई यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उनमें से देखेंगे कि कौन की सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है। उन दोनों का जो अंतर होगा हमारा वो हमारा रेंज कहलाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि माना स्टूडेंट्स की ऊंचाई या स्टूडेंट की हाइट, स्टूडेंट की ऊंचाई हम मानते हैं, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस प्रकार है। और किस में मानते हैं, हम इधर मान लेते हैं हम सेंटीमीटर में। माना स्टूडेंट की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस प्रकार है। देखिए, अब हम यहाँ क्या सेंटीमीटर में हम स्टूडेंट्स की ऊंचाई मान रहे हैं, हमें सिर्फ 10 स्टूडेंटों की ऊंचाई माननी है यहाँ पर। तो पहले की मानेंगे हम 140, दूसरे की 141, 42,
और 43, 43, इसके बाद 44, 45, 46, 47, 48 और 49। देखिए कितने हो गए हमारे, 10 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई हमने सेंटीमीटर में यहाँ पर लिख लिया है कि इतनी ऊंचाई हम मान के चल रहे हैं। अब हमको याद करना है इनका परिसर। परिसर क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या, या फिर हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी ऊंचाई क्या है हमारी सेंटीमीटर में। तो सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा क्या, 149 सेंटीमीटर। और सबसे छोटी जो इकाई है हमारी, या सबसे छोटी जो ऊंचाई है हमारी विद्यार्थी की, वो है किसमें, सेंटीमीटर में ही होगी ये, और ये है अपनी 140। सबसे छोटी 140 सेंटीमीटर यहाँ पर है। अब देखिए इन दोनों का हमें अंतर याद करना है, क्योंकि परिसर बराबर क्या होता है, परिसर या इंग्लिश में जिसे रेंज कहते हैं, यानी इनकी रेंज कितनी होगी। तो ये होता है अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम, अधिकतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण। यानी हम क्या करेंगे कि हमारा जो अधिकतम प्रेक्षण कितना आया है 149, न्यूनतम है 140, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से अधिकतम में से किसको घटा देंगे, न्यूनतम को घटा देंगे। तो हमारा यहाँ पर निकल के आता है 149 में से जब हम 140 यानी 149 में से 140 घटाते हैं तो हमारा 9 बच जाता है। तो यहाँ पर जो 9 है हमारा वो क्या होगा, परिसर होगा। अतः विद्यार्थियों या फिर स्टूडेंट्स, अतः विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर, या जिसे प्रसार भी कहते हैं, परिसर 9 सेंटीमीटर होगा। उनका जो परिसर है वो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। हमने कहां से निकाला है, तो परिसर हम कैसे निकालते हैं कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि सबसे बड़ी संख्या 149 है और सबसे छोटी संख्या हमारी 140 है। क्यों, एक विद्यार्थी की लंबाई 140 सेंटीमीटर है और सबसे बड़े की क्या है 149 सेंटीमीटर है। तो हमने इसको इसमें से घटा दिया, क्योंकि जब हम रेंज निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, कक्षा के एक इवेल्युएशन मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यानी हमें इन्हें एक सारणीबद्ध रूप में संगठित करके इन चारों प्रश्नों का जवाब हमें देना है कि which is the highest number, which is the lowest number, and what is the range of the data, and find the arithmetic mean। ये सारे क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इन आंकड़ों को, यानी इन डाटा को हम क्या कर लेते हैं, सारणीबद्ध रूप में अंकित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, मार्क्स। यहाँ पर लिखेंगे हम मार्क्स। अब लिखेंगे हम टेली मार्क्स लिख दिया। और यहां पर लिख देंगे हम फ्रीक्वेंसी। यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता का ऑप्शन बना दिया है। ये चिन्ह है, मिलान चिन्ह है, और यहाँ पर बारंबारता जो आएगी अपनी। तो चिन्ह अपने हैं कहां से कहां तक हैं। तो देखिए ये संख्याएं लिखी हुई हैं 1 से और 9 तक। तो हम यहाँ पर 1 से 9 तक ये अंक हैं टोटल, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बाकी उनका फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हमने यहाँ पर
मार्क्स लिख लिए हैं। अब हम इनके टैली चिन्ह लिखेंगे। तो टैली चिन्ह कैसे लिखते हैं, जैसे एक है तो एक कितनी बार आया है, एक सिर्फ एक बार आया है, तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन बना देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या करना है, तो एक बार आया तो यहाँ पर भी हम एक लिख देंगे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम, 1 टाइम ये यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद देखेंगे 2, तो देखिए यहाँ से 2 एक बार ये रहा, 2 बार 2 आया है 2 बार, तो 2 को हम यहाँ पर 2 बार लिखने के लिए 2 ऐसी लाइन बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कितना 2। इसी प्रकार 3 कितनी बार है, 3 है अपना एक बार ये रहा, एक बार, और इसके बाद एक बार है बस, तो 3 को हम लिखेंगे यहाँ ओनली 1 और यहाँ पर ओनली 1। इसी प्रकार अब हम इसमें क्या बना देंगे, लाइन बना सकते हो, ताकि ये एक लाइन में रहे इस तरह से, और ये इसका हो जाएगा। अब देखिए 4 कितनी बार है, देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 हमारा हमें 3 बार दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर लिख देंगे कितना 3। इसी प्रकार यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अब देखेंगे 5 को, तो 5 एक बार ये रहा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी 5 हमारा आ रहा है कितनी बार, 5 बार। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, 5 यहाँ पर इसको ऐसे काट देंगे तिरछे, तो ये हो जाएंगे 5 और यहाँ पर लिख देंगे 5। इसी प्रकार हम अब क्या याद करेंगे, 6 का, कि 6 कितनी बार है, और इन सब में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस प्रकार, और ये हो जाएगा हमारा 9। तो अब देखिए यहाँ पर कि 6 कितनी बार है, तो 6 एक बार और 2 बार, इसके बाद 3 बार और 4 बार, 6 भी हमारा 4 बार है, 1 2 3 4 और यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखेंगे 7 एक बार ये रहा, इसके बाद एक बार ये रहा, 7 सिर्फ हमारा इसमें 2 बार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ऐसी 2 लाइन या 2 इस प्रकार की डंडी बना देंगे। इनको क्या कहते हैं, टैली मार्क्स हैं ये, टैली चिन्ह। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं 8 को, कि 8 कितनी बार है, तो देखिए 8 सिर्फ एक बार हमारा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे हम। 9 कितनी बार है, तो देखिए 9 हमारा सिर्फ एक बार है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और इधर भी 1 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं कि हमने ये सारणीबद्ध रूप में संगठित कर लिया है, और अब हम इन प्रश्नों का जवाब देंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, which is the highest number and which is the lowest number, and find the arithmetic mean and find the range of the data। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर हमारा क्या होगा कि which is the highest number, which is the highest number, इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हाईएस्ट नंबर इज 9, आंसर 2, बस यही आंसर है इसका। इसके बाद देखेंगे कि दूसरे का आंसर कौन सा है, which is the lowest number, तो लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, 1 होगा, हाईएस्ट 9 हो जाएगा, सीधा सा जवाब है which is the lowest number, लोएस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 1। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, यानी इस डेटा का जो परिसर वो क्या है। तो परिसर क्या होता है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना, या सबसे बड़े यानी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को घटाना। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट में से लोएस्ट को घटा देंगे, लार्जेस्ट नंबर है 9 और लोएस्ट है 1, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट, 9 माइनस 1 बराबर 8। 8 हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, क्या हो गया, रेंज हो गया। अब लिखेंगे आंसर नंबर 4, यानी चौथे का आंसर क्या है, अंक गणितीय माध्य याद कीजिए,
फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। ये जो श्रृंखला है, सीरीज है डेटा के रूप में, इसका हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य या माध्य याद करना है। तो मीन क्या होता है, हमने आपको बताया था कि मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन, यानी भाग देंगे किसका, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 20 हैं। इनको गिन के हम देख लेंगे तो ये कितने हैं, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये टोटल 20 हमारे ऑब्जर्वेशन है। और इन ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 100 आएगा। इन सभी ऑब्जर्वेशन का जब हम सम करेंगे तो हमारा 100 आएगा। तो हम कह रहे हैं कि हाउ वी फाइंड मीन, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारा यहाँ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 100 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब हम 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा। और जो 5 है वो हमारा क्या है, 5 हमारा AM कहलाएगा, यानी अर्थमेटिक मीन हमारा ये कहलाएगा। तो इस तरह से चारों क्वेश्चनों को हमने ध्यानपूर्वक देख लिया है। कक्षा के एक मूल्यांकन में यानी कक्षा के इवैल्यूएशन में प्राप्त किए गए फॉलोइंग अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये सारणीबद्ध रूप में हमने संगठित कर दिया है और इसमें जो मार्क्स हैं, टेली मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी यानी मिलान चिन्ह है, बारंबारता है और ये हमारे अंक हैं। तो इनको जितनी बार आया है हमने यहाँ पर शो कर दिया है। और इसके बाद हमने मैक्सिमम नंबर जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट जो है सबसे बड़ा अंक, हाईएस्ट नंबर हमने फाइंड आउट किया है, 9 आया है, लोएस्ट 1 आया है। और हाईएस्ट और लोएस्ट के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज किसे कहते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर के जो डिफरेंस होता है उसे रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर रेंज हमारा 8 आया। और इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है जो कि मीन क्या होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम है हमारा 100 इन सब का और ये टोटल कितने हैं, 20 हैं। तो 20 का हमने भाग दे दिया। इस तरह से हमें अचीव हुआ है, प्राप्त हुआ है इसका आंसर 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य याद कीजिए। हमें मीन याद करना है किसका, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य याद कीजिए। मीन क्या होता है, मीन होता है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये होता है मीन बराबर, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो हम देखते हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहा जाता है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ध्यान रखें हमें 5 तक नहीं लेना है, हमें ओनली संख्या लेनी है 5। तो 1 2 3 4 हमारी 5 संख्याएं यहाँ पर हो चुकी हैं। तो इन संख्याओं का हमें मीन याद करना है। तो मीन कैसे याद करते हैं, हम मीन याद करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं कि सम ऑफ, हम सम करेंगे किसका, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और नीचे हम यहाँ पर किसका भाग दे देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए कि हमारा सम ऑफ क्या है, तो अब इनका सम करेंगे सबका। तो हमारा आ जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे में 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4 3 7 और 2 9 और 1 10, और 10 में जब 5 का भाग देंगे तो हमारा मीन निकल के आया 2। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो एक्सरसाइज 3.1
वन का क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 देखते हैं अब हम। तो यहाँ से हम लिखते हैं आपकी बुक में से क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए 4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक क्रिकेट खिलाड़ी ने, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में, कितनी पारियां खेली उसने 8, 8 पारियों में निम्न रन बनाए या निम्नलिखित रन बनाए, निम्नलिखित रन बनाए। उसने कितने रन बनाए देखिए, इसमें है 58, 76, 40 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, इसके बाद 46 लिखा हुआ है, इसके बाद 40, यहाँ पर 50 लिखा हुआ है लेकिन हम इसे करेक्शन करके 45 कर लेंगे, 0 यहाँ पर 100। इस प्रकार से ये हमारे नंबर हो जाते हैं 8। ये हमारे नंबर दिए हुए हैं और हमें कहा गया है कि माध्य स्कोर याद कीजिए। हमें क्या करना है, माध्य स्कोर याद कीजिए, माध्य स्कोर याद कीजिए, हमें माध्य स्कोर याद करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे मैथ याद करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा ये है विधि, इसको लगाएंगे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इन सभी ऑब्जर्वेशन का योग करेंगे और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका योग करते हैं हम। तो जब हम इन सब का योग करेंगे तो हमारा योग आएगा 400, 400 अपॉन ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान रखें हम 0 को भी संभालेंगे तो ये हो जाएगा 8 और हमारा मीन निकल के आएगा कितना 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इधर हमारा मीन निकल के आया 2। दोनों प्रश्नों में हमारा पूछा गया है क्या, मीन पूछा गया है। दोनों प्रश्नों में हमसे मीन पूछा गया है कि हमें क्या याद करना है, मीन याद करना है। अब देखिए कि तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा हो गया एक्सरसाइज 3.1 का और चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। तो ये आपने कंप्लीटली देख लिया है कि मीन क्या होता है। और प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मीन याद कीजिए और एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, तो उसका हमें मीन याद करना था। तो हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।